फाइल ली और देखने लगे वो, और फिर वो बोले योर नेम इज सोनम वांगचुक एंड यू आर द सन ऑफ सोनम वांगल, व्हाट डज योर फादर डू। अब बीटेक की बारी आई। मुझे उस समय मेरे पिताजी मिनिस्टर थे, मुझे पता था कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरा एडमिशन ऐसे ही करा सकते हैं, जो कि वैसे बहुत मुश्किल है, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे ज़िंदगी पर ऐसा कोई कलंक रखे कि मैं किसी के सिफारिश से, किसी के मदद से आया हूँ। तो मैंने पिताजी से छुप के तैयारी की, छिपा कर ये बीटेक की तैयारी। कभी नहीं बताया उन्हें कि मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूँ। पापा क्या शायद नहीं भी करते वो ऐसा, मगर मुझे सिर्फ, मैं शक की गुंजाइश भी नहीं रखना चाहता था कि किसी के सिफारिश मदद से मेरे जीवन पर उसका साया रहे। हाँ, तो मैं छुपाते हुए तैयारी की, तो रिटर्न मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। इंटरव्यू का समय आया और इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ था जिसमें जो प्रिंसिपल थे, बहुत प्रसिद्ध प्रिंसिपल थे, वो भी थे। तो वो सवाल पूछने लगे, मैं धड़ाधड़ बोलते रहा, और लद्दाख के किसी गांव के लड़के से वो शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो थोड़े प्रिंसिपल सोच में पड़ गए, उन्होंने मेरी और देखने लगे वो, और फिर वो बोले योर नेम इज सोनम वांगचुक एंड यू आर द सन ऑफ सोनम वांगल, व्हाट डज योर फादर डू। अब मुझे लगा कि ये तो मेरी राज खुल जाएगी और क्या पता इसका भी वो असर करें। और 2 सेकंड का समय था और मेरे मुंह से सच को बचाने के लिए एक झूठ निकला, जिसका मैं आज भी बहुत खुशी से, बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे मुंह से निकला ही इज़ ए फार्मर सर। ही इज अ फार्मर। अच्छा। और प्रिंसिपल बोले ओके ओके, और फाइल खराब किया, आगे बढ़ते हैं। तो वो शायद यही सोच रहे थे कि ये तो उस मिनिस्टर के बेटे हैं, तो इसी लिहाज से वो पूछ रहे थे। मैंने उसको छुपाते हुए फार्मर कहा, और फिर मुझे खुशी है कि बिना किसी ऐसे असर के मैं इंजीनियरिंग में प्रवेश कर पाया।